नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक लेज़र एंड एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ फॉर हेमोरॉइड्स, यानी कि बवासीर के लिए हम घर में क्या इलाज कर सकते हैं। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली सर्च किए जाने वाला एक क्वेश्चन है, इसीलिए हमें ये वीडियो बनाने को कहा गया है। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पाइल्स कई तरह की है, हेमोरॉइड्स की कई सारी वैरायटीज़ हैं। अगर हम इसको सिंपली क्लासीफाई करें तो इसमें हम ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक। ग्रेड 1 यानी बवासीर के मस्से इतने छोटे हैं कि वो लैट्रिन के रास्ते से अभी बाहर नहीं आते और आपको सिर्फ कुछ डिस्कम्फर्ट या कभी कभी ब्लीडिंग ही हो रही है। ग्रेड 2 यानी कि अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर आने लगे हैं, लेकिन अपने आप ही वो अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 3 यानी वो अपने आप अंदर नहीं जा रहे हैं और पेशेंट को हाथ से उन्हें अंदर करना पड़ रहा है जब वो मोशन से उठते हैं। और ग्रेड 4 यानी कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो हाथ से अंदर करने पर भी अंदर नहीं जा रहे हैं और वो परमानेंटली बाहर ही रुके हुए हैं। सो जो होम ट्रीटमेंट है ये बहुत ही स्टार्टिंग डिग्री ऑफ पाइल्स में, अगर पेशेंट इलाज नहीं करवाना चाह रहे हैं, यानी कि वो अभी कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रहे हैं, उन कंडीशंस में ट्राई किया जा सकता है, लेकिन एडवांस केसेस में इन्हें ट्राई नहीं करना चाहिए। होम रेमेडीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग स्टेज में बवासीर के लिए सर्जरी नहीं करवा सकते। ग्रेड 1 में भी लेज़र कर सकते हैं, सिंपल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी कारणवश उसे डिले करना चाहते हैं तब ये सभी नुस्खे आप अपना सकते हैं, कुछ टाइम आप गेन कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर आपको मोशन हार्ड आ रहा है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो उसकी दवाई लीजिए। इसके बहुत सारे दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपने डॉक्टर से मिलकर इन्हें प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। मोशन को सॉफ्ट रखिए। जब भी मोशन का हल्का सा फीलिंग आता है, आपको लगता है कि अभी स्टूल पास करना है, तो अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले टॉयलेट जाइए। अगर आप इसे कुछ सेकंड भी रोक लेंगे देन ये फीलिंग चली जाती है और मोशन हार्ड होने लगता है। सो एक बार अगर मोशन हार्ड हो गया और वो जब आप पास करेंगे तो पाइल्स के मस्से पर इसका जोर पड़ेगा और उसमें से ब्लीडिंग होने लगेगी। इसके अलावा हम पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जो आपकी इस रीजन में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो उसे ठीक करेंगी, कुछ सूजन है तो उसे कम करेंगी और आपको ब्लीडिंग या डिस्कम्फर्ट में कुछ हेल्प मिलेगी। मोशन को सॉफ्ट रखने के लिए आप लगातार फाइबर सप्लीमेंट्स लीजिए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी रखिए, खाना ढंग से खाइए ताकि मोशन जो है वो सॉफ्ट रहे और कब्ज़ की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका डाउटफुल फ़ायदा मिलता है, जैसे फ्लेवोनॉइड्स की टैबलेट्स हैं और कुछ क्रीम्स हैं जो लगाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि ये दवाई पाइल्स के मस्से को छोटा कर देगी या परमानेंटली उसके सिम्टम्स को ठीक कर देगी। सो ये मोर ऑफ कुछ टाइम गेन करने के लिए ही है। और अगर वाकई ही पाइल्स में आपको ब्लीडिंग हो रही है तो चांसेस हैं कि आगे आगे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, और हम लोग रेकमेंड करते हैं कि जब भी आपको सूटेबल टाइम मिलता है या आपके फंड्स अरेंज होते हैं तो इसकी सर्जरी करवाइए। प्रेफरेबली आजकल जैसे लेज़र कर रहे हैं तो लेज़र करवाइए ताकि जिस स्टेज में है ये और बड़े ना हों और आपको इनके सिम्टम से निजात मिले। अगर आप साल दर साल इसकी वेट करते रहेंगे तो इनका ग्रेड बढ़ता रहेगा, इनका साइज़ बढ़ता रहेगा, उतना ही ज़्यादा लेज़र करना पड़ेगा या उतना ही बड़ा कट करना पड़ेगा अगर आप सर्जरी ओपन करवाते हैं, और उतनी ही रिकवरी डिलेड होगी। सो टाइम रहते इसका आपको इलाज करवाना चाहिए। जब तक वो नहीं फिजिबल है तब तक आप ये सभी नुस्खे अपना सकते हैं। इन सब के अलावा आप सिट्स बात कर सकते हैं, यानी कि एक थोड़ा कोसा किया हुआ पानी लेकर उसमें 10 मिनट बैठ सकते हैं दिन में 3 टाइम। कुछ पेशेंट्स को इससे भी सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। और अगर आप कोई ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसे बहुत लंबे टाइम तक ना यूज़ कीजिए, बिकॉज बहुत सारे जो मलहम है इसको लंबे टाइम लेने से भी ये नुकसान कर सकती है। कुछ दिन आप यूज़ कर सकते हैं जब तक ये आपको रिलीफ देते हैं। मोशन पास करते समय मोशन में ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, स्ट्रेन ना करें, क्योंकि इससे भी पाइल्स का टिश्यू बाहर आता है और इसके सिम्टम्स बढ़ते हैं। लोकल हाइजीन मेंटेन करें, अच्छे से सफाई रखें, कपड़े डेली क्लीन करें, धोए हुए कपड़े ही पहनें, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा।
सो आई होप ये वीडियो देखकर आपको कुछ नॉलेज मिली होगी कि आप इस सब के लिए घर में क्या क्या कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।